हमारा सरदार कहाँ है? तुमने उसे छोड़ दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपना वादा भूल गए? चुप। हाँ? ए, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। ठीक है, चिल्लाओ। मैं सबको बता दूंगा कि हमारे साथ तुमने धोखा किया है। तुम हमेशा से गरादा के साथ हो और उसी के लिए काम कर रहे हो। फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। ये क्या कह रहे हो? तो तुम पागल हो क्या? तुम मुझे... कर संग्राहक की चाबियां एक जैसी होती हैं और उन चाबियों से कोई भी ताला खुल सकता है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि वो हमारे आने से पहले अपनी सारी तिजोरियों के ताले बदलवा दे। इसका मतलब यही है कि उसे पता था कि हम किस तिजोरी को लूटने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं ये सिर्फ तुम और अकीला ही जानते थे। और मेरी पहचान भी तुम जानते थे। तुम दोनों में से किसी एक ने हमारे साथ धोखा किया है। अकीला ने अपने साथियों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। मतलब वो तो हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों किया आहुति? मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, अपने लिए भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ अकीला की रक्षा करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन अब मुझसे... तुमने बिल्कुल उल्टा किया है। मगर अब सवाल ये है आहुति कि तुम अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करोगे? जाओ, तुम सब यहां से जाओ। हम दोनों के अलावा अब यहां कोई और नहीं है। बताओ, राजकुमार कहां है? पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। राजकुमार बाहुबली, वही जो आज तुम बागियों का सरदार है। अपने लालच के नशे में तुम अंधे हो गए हो गराधा। हमारे साथ कोई राजकुमार नहीं है। हम बस किसान और व्यापारी हैं और हम वही रहना चाहते हैं। अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम बागियों के बीच मेरे जासूस भी हैं। दौलत किसी को भी लालची बना देती है। लोग उसके सामने सर झुकाते हैं। और मैं संकारा का सबसे अमीर आदमी हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं है। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारे साथी ऐसे ही बगावत करते रहेंगे? तुम्हारी भलाई इसी में है कि मरने के पहले ये बता दो कि राजकुमार और वो चीजें कहाँ हैं जो बागियों ने मेरे यहाँ से चुराई हैं। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे जो प्यार और इज्जत मिली है वो तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा है। उसे छोड़ दीजिएगा राधा। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि बागियों का नया ठिकाना कहाँ है। आपका सोना कहाँ है। बस आप इसे छोड़ दीजिए। आहुति, नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ करना। पता लगाओ कि तुम्हारे मालिक ने उस बागी से पूछताछ खत्म की या नहीं। मैं भी उसे एक राजकुमार के खिलाफ हथियार उठाने की सजा देना चाहता हूं। जी राजकुमार। तुम लोग इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हो? गराधा के पीछे। वो हमसे आगे जा चुके हैं। उन्हें बागियों के ठिकाने का पता लग गया है। क्या? तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो जल्दी। ठंडा है। मतलब वो यहां से कई घंटे पहले निकल चुके हैं। कहीं आहुति ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला है। वो उस तरफ गए हैं। उस तरफ घास काफी मोटी है। उसके ऊपर उनके निशान जरूर होंगे। चलो। देख रहे हो पैरों के निशान? अब यही निशान हमें उन बागियों तक पहुंचाएंगे। आगे मिट्टी भी काफी नरम है। ये रास्ता किस ओर जाता है? ये रास्ता तो शायद झील की तरफ जाता है। हाँ,
झील की तरफ। राजकुमार भल्लाल देव, आपने तो हमें उन बागियों तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। अब आप यहीं रुकिए, हम जाकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि एक राजकुमार उन बागियों के सामने आए। बकवास! मेरे बिना तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे राजा बनने के बाद कोई ये कहे कि मैं एक बार बागियों से डरकर लौट आया था। जैसा आप कहे राजकुमार। ये घर किसका है, तुम्हें पता है? ये हमारे मालिक गराधा का ही घर है। ये मछलियां पकड़ने यहीं आते हैं। जी, मेरा ही एक घर है। ये निशान उसी तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये तो वही सारी चीजें हैं जो बागी चुरा कर लाए थे। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। हाँ, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसका जवाब तो तुम्हें ही अच्छी तरह पता होना चाहिए। पकड़ लिया तुम्हें बागियों के सरदार। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। जब बागी हमला करने लगे तब मैंने गराधा के कहने पर यह सब किया था। क्या? इन्होंने ही मुझे बागियों का सरदार बनाया था, ताकि बागी जो कुछ भी लूटते हैं वो सब वापस इनके पास ही आ जाए, वरना ये मेरे परिवार को मार देते। क्या? सैनिकों, गराधा को इसी वक्त बंदी बना लो। यही है असली गद्दार। सबको बता देना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छी तरह से चोरी का सामान गराधा के घर में छिपा दिया था। आप उन्हें देख सकते हैं? हाँ, मेरा भाई कर संग्राहक को यहाँ से निकाल रहा है। आहूति ने अपनी गलती को सुधार लिया। मैं जानता था कि माहिष्मती एक दिन हमारी रक्षा करेगा। मैं सच कह रहा हूँ। देखो संकारा के लोगों, मैं हूँ राजकुमार भल्लाल देव, तुम्हारा होने वाला सम्राट और रक्षक। जब हम गराधा के घर से सारा सामान निकाल रहे थे, तब हमें वहां से ये कैदी मिली है। हमें इसका क्या करना है राजकुमार? तुम आज का दिन तो अच्छा ही होता जा रहा है। राजकुमार भल्ला के लिए तालियां तो बजाओ। आज उन्होंने चोर कर संग्राहक को पकड़कर साबित कर दिया है कि वो बागियों के हमदर्द हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि राजकुमार ने अकीला को आजाद करके उसे नया कर संग्राहक बना दिया है। जय हो! जय हो! जय हो! संकारा के वासियों, यह है आपकी नई कर संग्राहक। आज से तुम हमारे लिए काम करोगी। सुना तुमने? हमारे लिए। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, जैसा हमेशा करती आई हूँ। जल्दी करो मामा, घोड़ों को तैयार करो। भल्ला अभी तक लौटा नहीं है। हो सकता है कि बागी मेरी मदद से ज्यादा खतरनाक हो। हमें फौरन चलना चाहिए। मेरे भाई, मैं लौट आया हूं। बागी बड़े खतरनाक थे, मगर मेरे सामने कहां टिक पाते। बहुत खूब भाई, मैं जानता था संकारा के लोगों को तुम्हारे जैसे एक नायक की जरूरत थी। मैंने बागियों के सरदार वाला मामला अकेले ही निपटा दिया। गराधा ही वो सब कर रहा था और वही था असली गद्दार। सचमुच? कौन सोच सकता था? आराम करो बाहू, तुम्हारी जरूरत नहीं।
नहीं, कभी पड़ेगी भी नहीं।